नाम है अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जब भी हम कहीं शॉपिंग पर जाते हैं, किसी से कुछ खरीदते या फिर किसी को आने जाने का किराया देते हैं, तो हमारे हाथ में कुछ ऐसे नोट आ जाते हैं जो कि हमें तुरंत ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ये चलेगा कि नहीं। ये सवाल शायद आपके जहन में भी आता होगा। ऐसे सवाल तब आते हैं जब हमारे हाथ में कोई गंदा, रंग लगा, गला हुआ या फटा हुआ नोट आता है। फिर क्या आप देने वाले को वो नोट वापस देते हैं? तो उधर से फौरन ये जवाब आता है कि साहब चल जाएगा, नहीं चले तो मुझे वापस कर दीजिएगा। ये सिलसिला बादस्तूर जारी है और इन सबके बीच ऐसे नोटों से जुड़े सवाल भी हमारे इर्द गिर्द घूमते हुए गंदे, फटे, रंग लगे, खराब नोटों के साथ वापस आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ज्यादातर लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि कौन से वैध नोट चल सकते हैं। जो वैध नोट नहीं चलने की स्थिति में है, उन्हें कैसे और कहां लौटाया जा सकता है। यानी जानकारी का अभाव अक्सर हमारे पुराने सवालों को वापस हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। मतलब ये कि नोटों को जारी करने वाली संस्था भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई इन पुराने, दागदार और रंग लगे नोटों को लेकर क्या कहता है, ये जानना बेहद जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 22(1) के अनुसार भारत में नोट जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक के पास है। वहीं सेक्शन 25 में उल्लेख है कि नोट की डिजाइन, उसका आकार और उसमें छपी सामग्री भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार के अप्रूवल के मुताबिक होगी। अब बात करते हैं दागदार और रंग लगे हुए नोटों की। रिजर्व बैंक के अनुसार महात्मा गांधी नई सीरीज सहित सभी बैंक नोट जिन पर कुछ लिखा हो या फिर रंग लगा हुआ हो, तो ऐसे वैलिड करेंसी नोट जारी रहेंगे, बशर्ते कि उन पर लिखे नंबरों को पढ़ा जा सके। इस तरह के नोटों को किसी भी बैंक की ब्रांच में जमा किया जा सकता है या उन्हें बदला जा सकता है। रिजर्व बैंक कहता है कि अगर नोट पर राजनीतिक या धार्मिक स्वरूप का संदेश देने या इस तरह के संकेत देने की नीयत से लिखे गए अनावश्यक शब्द या चित्र नजर आते हैं, तो ऐसे नोटों को बदला नहीं जा सकता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति या संस्था के हितों को पूरा करने में सहायक होने पर बैंक नोटों के संबंध में ऐसे दावे को भारतीय रिजर्व बैंक नोट वापसी नियमावली 2009 के अनुसार निरस्त कर देगी। कटे फटे नोट को भी आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर बदलवा सकते हैं। रिजर्व बैंक समय समय पर कटे फटे नोटों को लेकर सर्कुलर जारी करता रहता है। इस तरह के नोटों को आप आसानी से किसी बैंक ब्रांच या रिजर्व बैंक कार्यालय में बदलवा सकते हैं। रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 नोटों को ही एक्सचेंज करवा सकता है। साथ ही इन नोटों की कुल वैल्यू 5,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि बुरी तरह जले, टुकड़े टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जा सकता। बुरी तरह जले, टुकड़े टुकड़े हो चुके नोट को रिजर्व बैंक के इशू ऑफिस में ही जमा कराया जा सकता है। नोट को बदलवाने के लिए बैंक में किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगता, यानी ये पूरी तरीके से मुफ्त है, फ्री है। इसे आप आसानी से जाके बदलवा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस तरीके की यूटिलिटी की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।